राधे राधे, जय श्री राधे। स्वागत करता हूँ आपका। आज आपको एक नया स्टूडियो दिख रहा होगा, क्योंकि आज शायद पीछे घड़ी दिख रही होगी, लगभग 3:45 का समय हुआ है। आज बहुत जल्दी नींद खुल गई थी मेरी, और मैंने देखा कि लगभग 12 बजे रात से बारिश शुरू हो गई है। तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी गर्मी से राहत बहुत ज़रूरी थी। तो हमारे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है। आज गंगा दशहरा भी है, तो गंगा दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि पानी गिर गया है, और मैंने छत पे जाके देखा तो बहुत तेज़ तो नहीं, लेकिन काफ़ी पानी गिरा है। और जहाँ हम रोज़ मुआर घाट पर जहाँ जाते हैं, जहाँ हम अपना एकांतिक वार्तालाप करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, वहाँ शायद आज जाना संभव नहीं होगा। तो एक प्रयोग के तौर पे मैंने सोचा कि चलिए, बारिश में अगर ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कहीं जाने ना मिले बारिश की वजह से बाहर, तो क्यों ना एक ट्रायल ले ली जाए कि जो एकांतिक वार्तालाप है वो यही हमारी ये जो कुटिया है, हमारा जो घर है, तो इस घर के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया है जिसमें मैं रहता हूँ ये। और अभी यही सैया है जिस पर मैं बैठा हूँ, तो यही हमारा कुटिया है, यही हमारा समझ लीजिए स्टूडियो है, वाई स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो। तो हम जो है आज का एकांतिक वार्तालाप आपके साथ शुरू करते हैं। तो हम पिछले कुछ वीडियोस में हमने नामदेव जी, जो महाराष्ट्र के संत हैं, नामदेव जी के चरित्र के बारे में और उनके जीवन में जो चमत्कार हुए हैं उनकी भक्ति की वजह से, उनकी विट्ठल भगवान के प्रति निष्ठा की वजह से, तो वो हमने कई सारे प्रसंग देखे। और हमने देखा कि प्रत्यक्ष में, जैसे कि हम किसी लौकिक जगत में आमने सामने किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, खेलते हैं, या फिर भोजन पानी ग्रहण करते हैं, वैसे 71 बार नामदेव जी के विट्ठल भगवान के ऐसे साक्षात दर्शन हुए हैं। और ये प्रमाणिक बात है, और ये कलयुग की बात है। तो इसको कोई झूठी कहानी नहीं कह सकता है, क्योंकि जो पहली बार लोग सुनेंगे तो वो तो मानेंगे कि ये चीज़ संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमें भी पहले ऐसे ही लगता था। तो चूँकि कलयुग में है और बहुत साल पुरानी बातें नहीं है, ये 400-500 साल पुरानी बात है। और इतिहास तो हम देखेंगे तो 1000 साल से पीछे, यानी 2000 साल। जैसे कि अभी अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इतिहास इससे भी पुराना मिलता है, उसके साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, जिन भक्त की चरित्रों की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे नामदेव जी है, तो उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं ये इतिहास में दर्ज हैं, और इतिहास के साथ साथ जो भक्तमाल ग्रंथ है उसमें भी दर्ज है। तो आज जो है नामदेव जी का जो जन्म हुआ है वो भी एक बड़े चमत्कारिक ढंग से हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। तो हमने शुरुआत में जब हमने देखा था कि नामदेव जी को बचपन में ही, जब उनकी उम्र लगभग 5 वर्ष की थी, तभी उनको विट्ठल भगवान के दर्शन हो गए थे। और हमने देखा था कि उनका जो घर का वातावरण था वो बड़ा भागवतिक था। तो उनके घर में सिर्फ उनकी माँ ही थी, और उनके नाना जी थे जिनका नाम वामदेव था, और माता का नाम था गोड़ाई। तो शुरू से ही भागवतिक वातावरण होने की वजह से नामदेव जी के लिए, भक्ति के लिए और अध्यात्म के लिए वो वातावरण बड़ा अनुकूल रहा। तो उससे पहले, जैसे कि हम पहले देखते हैं कि पहले के ज़माने में, मतलब अभी से बहुत पहले की बात भी नहीं करें, अगर 50-60 साल पहले की बात करें, इवन हम तो अपने घर में अपनी माताओं को भी देख लें तो बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाया करती थी, छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाया करती थी। तो मेरी माता की मैं बात करूं तो मेरी माता की शायद 13-14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो ऐसे ही जो नामदेव जी की माता हैं गोड़ाई, और पहले तो ऐसा होता था कि बहुत छोटी उम्र में, मतलब माता पिता मिल के जहाँ भी तय किया जाता था विवाह, वहाँ 6-7 साल की उम्र में, कई बार तो ऐसा होता था कि अगर परिचय में है तो पहले से ऐसा बोल दिया जाता था। जैसे कि हम श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रसंग में सुनते हैं कि वृषभानु जी जो हैं, जो राधा रानी के पिताजी हैं, और नंद बाबा हैं जो श्री कृष्ण के पिताजी हैं, उन दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर हमारा पुत्र होगा और आपकी पुत्री होगी, जिसका भी होगा, पुत्र पुत्री जिसके भी होंगे, तो हम पहले से उन्होंने तय कर लिया था कि हम आपस में इनका विवाह करेंगे। तो ऐसे ही कई बार पहले ज़माने में, यानी कलयुग के इस ज़माने में भी तय हो जाता था कि हम अपनी पुत्र पुत्री की शादी करेंगे। तो 6-7 साल की उम्र में ही, बहुत छोटी उम्र में ही, ऐसे ही जो नामदेव जी की माता हैं गोड़ाई, उनका भी विवाह तय हो गया था। और जब उनकी युवावस्था होती थी, पहुंचते थे युवावस्था में, तब उनका जाके गौना किया जाता था। गौना मतलब फिर उनको विधिवत ससुराल में भेजा जाता था। विवाह करके
जो बिटिया है, बेटी जो है, लड़की जो है, वो अपने माता पिता के घर में ही रहती थी, यानी मायके में रहती थी। और बहुत साल के बाद जब वो युवावस्था में पहुंचती थी, तब जाके उसको फिर से गोना एक या अब आपके क्षेत्र में शायद दूसरी चीज़ बोलते होंगे, दूसरा शब्द प्रयोग करते होंगे, कि उसको विधिवत फिर दोबारा ससुराल हमेशा के लिए भेजा जाता था। तो ऐसे ही जो नामदेव जी की माता हैं गोनाई, उनका भी विवाह तय हो गया और वो अपने माता पिता के घर में रहती थी। तो मतलब गोड़ाई जी जो है उनकी भी माता नहीं थी, यानी नामदेव जी के जो नाना है वामदेव जी, उनकी भी पत्नी नहीं थी। बहुत जब यानी जो वामदेव जी की पुत्री हैं गोड़ाई, जब उनकी बहुत छोटी उम्र थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उनका विवाह तय हो गया, लेकिन हुआ ये कि वो जो गोना जो कहते हैं कि हमेशा के लिए फिर ससुराल में विदा करने से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो पहले तो इतनी निष्ठा होती थी कि अगर एक दिन भी पति के साथ ना रह पाए या एक दिन भी रह लिया, नहीं भी रह पाए, लेकिन अगर कई बार तो ऐसा होता था कि सिर्फ विवाह बस तय हो गया है तो वो जो पत्नी है, लड़की जो है, अपने उसको पति रूप में स्वीकार कर लेती थी और फिर दोबारा कभी दूसरे के साथ विवाह के बारे में सोचती भी नहीं थी। तो हुआ ये कि बस गौना से पहले जब वो अपने मायके में थी, अपने पिता के घर में, वामदेव जी के घर में, यानी नामदेव जी की नाना के घर में, तो उनके पति की यानी गोड़ाई जो है उनके पति की मृत्यु हो गई। तो एक तरह से जो है कि विवाह तो हुआ था, लेकिन विवाह संबंधों का निर्वाह नहीं हो पाया था क्योंकि वो छोटी उम्र थी। तो शायद उनकी उम्र जो है 10 साल के आसपास ही रही होगी, छोटी सी उम्र, 10 साल की उम्र। तो उसमें उनके पति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो अब ससुराल भेज नहीं सकते हैं, पति नहीं है, तो वो अपने मायके में ही अपने पिता के घर पे रह गई। और पिता को भी कोई आपत्ति नहीं, उनका बड़ा भागवतिक वो था, विचार थे, उनके आचरण थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब सारी ज़िंदगी मेरी बेटी मेरे घर में ही रहेगी। तो जो नामदेव जी की माता हैं गोड़ाई माता, वो वामदेव जी के यहाँ पे ही रहने लगी और वही अपने घर के कामकाज करना और ठाकुर जी की सेवा करना, नित्य नियम करना, भगवान का नाम जप करना, ये सब करती रहती थी। तो जैसा कि आमतौर पर होता है, हर व्यक्ति की जो लड़की है उसकी सहेलियाँ भी होती हैं, सखियाँ भी होती हैं, लड़कों के सखा होते हैं, दोस्त होते हैं। तो एक बार गोड़ाई माता जो है उनकी एक पड़ोस की सखी जो है उनसे मिलने आई। तो वो जो सखी आई मिलने के लिए, सहेली आई, उसकी शादी हो चुकी थी और जैसे मायके में आते हैं ना बीच बीच में, तो वैसे वो अपने मायके में आई थी। वो तो अपनी सहेली से यानी नामदेव जी की माता से वो मिलने आई। तो मिलने आई तो जब उन्होंने सुना ऐसा कि ऐसा ऐसा हो गया कि गोड़ाई माता जो है नामदेव जी की माता के पति की मृत्यु हो चुकी है और अब वो अपने पिताजी के घर में रहती, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने दुख प्रकट किया कि अब बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सब जान के। तो ऐसा हो गया और तो ये सब बातें जब सुनी उसने, तो जब उसके बाद वो चली गई सहेली, तो उसको मन में लगने लगा, ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति का अगर सुखमय हम जीवन जीते हैं और जीते हुए देखते हैं हमारे अपने किसी मित्र का या सखा का, और हमारा जीवन वैसा सुखमय ना हो, तो हमको उसको थोड़ा सा मन में उसका कसाव जो रहता है, उसकी थोड़ी सी वो रहती है, कमी सी महसूस होती है कि काश हमारा जीवन भी ऐसा होता। तो ऐसे उनकी माता को भी लगा, नामदेव की माता को, नामदेव जी की माता को। तो बड़ी दुखी सी रहने लगी, मतलब निराश ही रहती थी। तो उनके पिता ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, तो आजकल बहुत निराश रहती है, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है तो बता मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो टाला, उन्होंने कुछ बोलना नहीं चाहा। फिर भी पिताजी ने ज़ोर देकर पूछा, तो उन्होंने फिर बताया ऐसा कि वो सहेली है, वो अच्छे से सुखी रह रही है, उसका पति है, कितना सुखमय जीवन है उसका, और देखिए मेरे साथ कैसी घटना हो गई है। तो उन्होंने कहा, गोड़ाई के पिताजी यानी वामदेव जी ने कहा कि देख बेटी, तू अगर इसको अच्छे से देखेगी, गहराई से देखेगी, तो तेरे साथ एक कृपा हुई है, ठाकुर जी ने कृपा की है कि जो पूजा पाठ, जो भक्ति और जो सेवा, ठाकुर जी की सेवा लोगों को वृद्धावस्था में प्राप्त होती है। क्योंकि वृद्धावस्था तक जो घर का है, बच्चे पैदा होते हैं, उनका लालन पोषण होता है, घर गृहस्थी के काम होते हैं, फिर वो जो बड़े होते हैं तो उनका विवाह कराते हैं। तो ये सारा काम करते करते देखते हैं कि पूरा जीवन उनका इसी में व्यतीत हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वृद्धावस्था में अगर कहीं ऐसा सत्संग रहा उनका, ऐसा वातावरण रहा, तो वो ठाकुर जी की सेवा और भक्ति मार्ग
उनका प्रारंभ होता है। तुझे तो देख कितनी छोटी उम्र में ही ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसी सेवा दे दी है। तो देख, तू तो अपने जो ठाकुर जी हैं, विट्ठल भगवान जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, उनको ही अपना पति मान। और कहते भी ऐसा कि जो सारे जगत में जिन जो पति हैं, तुम हो प्राणपति, जैसे कि एक आरती भी हम गाते हैं ना, तुम हो सबके प्राणपति। तो भगवान श्री कृष्ण है भी पति, मतलब होता है जो हमारा मालिक है, जो हमारी सब चीज़ का ख्याल रखता है। तो बोले तू तो श्री कृष्ण को ही अपना पति मान और बढ़िया उनकी सेवा कर। तो उनको बात जच गई है, क्योंकि जब छोटी उम्र होती है तो बच्चों के दिमाग में जो बात डाल दी जाती है, वो संस्कार डाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो जो उम्र होती है ना, वो सब ग्रहण करने की उम्र होती है। उनसे जो बोला जाए वो स्वीकार करते हैं। और माता पिता का जो घर होता है, या जो माता पिता होते हैं, वही सबसे पहले बच्चों के शिक्षक होते हैं। तो वो जो सिखाते हैं, जो उनके आचरण में होता है, जो उनके जीवन में होता है, बच्चे उसको बहुत जल्दी कैप्चर करते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। तो पिता की ये बात उनको ठीक लगी और वो जम गई, और वो बस उन्होंने अपने मन में स्वीकार कर लिया था कि ठाकुर जी मेरे पति हैं, और ऐसे उनकी सेवा करने लगी। और फिर ये जो उसको उनको थोड़ा सा एक दुख जैसा हो रहा था, वो दूर हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तो बाद में एक बार फिर जब कुछ साल बीत गए, 1-2 साल बीत गए, लगभग जैसे कि 4 साल बीत गए, वो 14 साल के आसपास की हो गई। तो जब 10 साल की उम्र थी तब उनकी वो सहेली आई थी। तो ऐसे ही एक बार और फिर जब वो 14 वर्ष के आसपास की उम्र थी, गोणाई जी की, नामदेव जी की माता जी की, तो वो सहेली फिर से दोबारा आई। और जब आई तो वो तो गृहस्थ है, उसके वो अपने पति के साथ रहती, तो जब वो आई तो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ आई। तो बच्चे के साथ जब आई तो गोणाई जी से मिली, माता से, तो वो अपनी सब बातें की, और उसको प्रसन्न देख के उसकी सहेली को खुशी हुई कि तू अच्छी बढ़िया से, तो बड़ी तू किस्मत वाली है कि तुझे ठाकुर जी की सेवा मिल गई, और अच्छा लगा सुन के कि तू अब ठाकुर जी को ही अपना पति मानती है। वो कैसे भी तो खुश रहती है, बहुत अच्छी बात है। तो बातचीत करते करते जो गौड़ाई माता है, उन्होंने पूछा कि तू पिछली बार तो आई थी, तू अकेले आई थी, तेरे हाथ में अभी बच्चा है, तो किसका बच्चा है ये? बोले मेरे ही बच्चा है। तो अब देखिए, वो चूँकि घर के कामकाज में ही रहती थी, वो बाहर आना जाना होता नहीं था गौड़ाई माता का। तो संसार क्या होता है, संसार की बातें क्या होती है, ये सब उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। एकदम निर्दोष जो बच्चे रहते हैं ना, जिससे कि उनको कुछ भी अता पता नहीं होता है कि बच्चे कैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा ही बच्चा है। तो बोले तेरा बच्चा है? तो बोले हाँ, तो शादी हुई है, विवाह हुआ है, पति है, तो बच्चे तो होते ही हैं। पति के बताया कि पति के माध्यम से ही हमको बच्चा प्राप्त होता है, पति ही हमको ये बच्चा देते हैं। तो उसके मन में ये बात बैठ गई कि पति के माध्यम से ही बच्चा आता है। तो बाद में जब वो चली गई तो वो ठाकुर जी से कहने लगी, विट्ठल भगवान से ही कहने लगी, क्योंकि उनको वो अपना पति मानने लगी थी गोड़ाई माता। तो उन्होंने कहा कि आप भी मेरे पति हैं, जैसे कि वो मेरी सहेली ने बताया कि पति से ही बच्चा जो है जीवन में संतान की उत्पत्ति होती है। तो आप मेरे पति हैं, तो मुझे भी आपसे बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए हमारा। और देखिए, बहुत निश्चल भाव से भगवान से कह रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि कैसे बच्चा की एक प्रक्रिया होती है बच्चे पैदा होने की। तो बस वो ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, और इतनी इनकी जो कहना चाहिए, इतना भावपूर्वक वो प्रार्थना करती थी ठाकुर जी से। वो कहते भी हैं कि भगवान से जो हमारे, जिसको कि निश्चल मन जो होता है, उस निश्चल मन से जो हमारी भावना होती है, उस भावना से, प्रेम की भावना से जब हम भगवान को पुकारते हैं, तो लौकिक जगत में असंभव सी लगने वाली चीज़ भी वो पूरी होती है। भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। कहते भी नहीं, कर तुम अकर तुम सर्वथा, ऐसा कुछ है ना कि सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वसमर्थ हैं उसमें करने के लिए। तो उनकी करुण पुकार सुन के हुआ ये कि रात में जो है उनको स्वप्न दिया श्री कृष्ण भगवान ने कि ठीक है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा, और तुम्हारे गर्भ में मेरे अंश से एक बच्चा आएगा। तो बड़ी प्रसन्न हो गई, और थोड़े दिनों में ये हुआ कि धीरे 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 चमत्कार से, देखिए ये है भक्ति के चमत्कार। हमको सुनने में वही लग सकता है कि संभव नहीं है ऐसा। विज्ञान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है, जिसको जो विज्ञान को ही सब कुछ मानता है, भौतिक जगत को ही सब कुछ मानता है, वो तो ये कहे कि ये सब फालतू की बातें, ये संभव नहीं है। लेकिन यही होता है कि जो विज्ञान में संभव नहीं है, जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ पर अध्यात्म धर्म चालू हो जाता है। भगवान जो है उनकी कोई सीमा नहीं है, और उनकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है।
तो वो उनके पेट में जो है भगवान विट्ठल के प्रताप से अंश रूप में एक बच्चा आ गया पेट में। अब धीरे 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 जैसे महीने बीतते गए तो वो शरीर में जो बदलाव आते हैं बच्चा आने के बाद, वो आने लगा और लोगों को ये दिखने लगा, आस पड़ोस के लोगों को। तो लोगों में चर्चा होने लगी। वो चर्चा ऐसी होने लगी कि उसको तो हम सोच ही सकते हैं कैसी चर्चा होने लगी कि बड़े सात्विक बनते हैं, बड़े भगत बनते हैं, और देखो कैसे कहाँ का पाप उठा के ले आई है ना, ऐसा खूब चर्चाएं होने लगी। और वामदेव जी जो हैं यानी गौड़ाई जी के जो पिताजी हैं, उनको तो कुछ इसके बारे में भान ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब आस पड़ोस से कुछ कुछ ऐसी जो उनके थोड़े से निकट के लोग हैं, उन्होंने चर्चा की कि ऐसी ऐसी चर्चा हो रही है तुम्हारे बारे में। तो वामदेव जी ने भी कहा कि हाँ यार, मैं कुछ कुछ सुन रहा हूँ, लोग थोड़े से ताने मारते हैं कि देखो क्या भगत है, इसके घर में सती सावित्री रहती है, ऐसे ऐसे कुछ उनको ताने मारते थे। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, पहले तो ऐसी बात नहीं करते थे। तो वो जो उनके मित्र रहे, उन्होंने फिर ये सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा है कि तुम्हारे घर में जो बेटी है वो पेट से है, उसके गर्भ में एक बच्चा है। ये सुन के तो उनके तो प्राण जैसे निकल गए, और वो भागते भागते घर आए, और घर आए तो बड़े क्रोध में आए। वैसे तो उनको उम्मीद नहीं थी कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है, लेकिन वही है कि जब कभी कभी लोगों की बातें सुन के ना, और जब इस तरह की घटनाएं होती तो शायद किसी का भी विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाए। आके बड़े क्रोध में आके अपने बेटी को बोला, चिल्ला के वो बैठ के ठाकुर जी के सामने बैठ के अपना जो भी है भजन ध्यान कर रही थी, वहीं उनके सामने उन्होंने खूब उनको फटकारा, खूब डांटा, और चिल्ला के उनसे कहा, डांटते फटकारते हुए कहा कि बता क्या है तेरे पेट में, किसका पाप है, तो सच सच बता, आज मैं तुझे भी मार डालूंगा और खुद को भी मार डालूंगा। क्योंकि दुनिया में इतना लांछन हो रहा है, इतनी उंगलियां उठ रही हैं, इतना कि पाप पल रहा है उसके पेट में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो सच सच बता सारी बातें। तो गौड़ाई जी ने कहा कि देखिए, आपको मेरे ऊपर दुनिया को मेरे ऊपर विश्वास हो ना हो, ठाकुर जी के सामने मैं बैठी हूँ, और मैं ठाकुर जी को ही साक्षी मान के उनको उनकी शपथ लेके ये कहती हूँ कि ये कहीं कोई पाप का फल नहीं है, ये विट्ठल भगवान का ही के ही अंश से, उनके ही प्रताप से मेरे घर में पेट में जो है बच्चा आया। और उन्होंने अपना सारा वो उनको बताया कि कैसे मैंने विट्ठल भगवान को पति मान के उनकी सेवा करती रही, उनसे बातचीत करती और उनसे प्रार्थना करती, तो उनके फल से उन्होंने ही प्रसन्न होकर मुझे ये अंश रूप में बच्चा दिया है पेट में। तो जब ऐसा, क्योंकि हर माँ बाप जो है अपने बच्चे को जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, बच्चा कितना भी छुपाए अपने संस्कारों को, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, माता पिता को पता होता है कि मेरा बच्चा कैसा है, उसके आचरण कैसे हैं। अब चूँकि ठाकुर जी की भी, विट्ठल भगवान की भी उन्होंने शपथ ले ली थी, जो ठाकुर जी विराजमान थे उनके घर में, उनका नाम था हरिदेव ठाकुर। तो उनकी शपथ लेके जब गौड़ाई माता जी ने ऐसी बात कही, तो वो जो है मान गए बात कि हाँ, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं है, और ये भगवान की कृपा से बच्चा पेट में आ रहा है। अब तो वो एकदम प्रसन्न हो गए, और वो भी बड़ी खुशी के साथ ना अपनी बेटी की सेवा करने लगे, उसकी देखरेख करने लगे, और एक तरह से स्वागत की तैयार करने लगे कि कब भगवान का अंश जो है हमारे घर में जन्म लेगा। तो एक दिन आया, ऐसा भी हुआ कि भगवान के पेट से जो जो भगवान के अंश जो माता के, गौड़ाई माता के पेट में था, वो एक बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया, और ऐसे वामदेव जी के घर में नामदेव जी का प्राकट हुआ, मतलब वो पैदा हुए। और उस खुशी में उनके पास जितनी थी, बहुत बड़ी सामर्थ्य तो नहीं थी उनकी, बहुत धनाढ़ तो नहीं थे, क्योंकि वो कपड़े का काम करते थे, छीपा जिसको कहते हैं, कपड़े छापने का काम, छपाई का काम करते थे वो। तो वो बहुत खुशी के साथ उन्होंने खूब बड़ा उत्सव मनाया, लोगों को बुलाया, और वो जितना हो सकता था उतना बड़ा उत्सव उन्होंने संपन्न किया। बाद में जब जैसे कि संस्कार जो होते हैं, नामकरण संस्कार वगैरह होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया। तो ब्राह्मण तो आए नहीं गांव के, क्योंकि वो तो मानते थे कि भाई तो ये तो जो है, ये तो कोई इसका पिता है नहीं है, तो एक तरह से उनकी नज़र में तो नाजायज़ औलाद है, तो वो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ आने के लिए। तो उन्होंने पड़ोस के एक गांव से कुछ ब्राह्मणों को वहाँ बुलाया, और बुलाया। जब नाम संस्कार वगैरह होने लगा, तो जो पत्री तैयार की जाती, जन्म पत्री तैयार की जाती है, उसमें बच्चे के पिता का नाम भी होता है, पिता का गोत्र भी होता है। तो उन्होंने बच्चे का पिता का नाम पूछा, तो वामदेव जी ने कहा कि बच्चे के पिता का नाम है विट्ठल भगवान। तो विट्ठल भगवान मतलब ये विट्ठल भगवान जो यहाँ बैठे हैं? वो बोले हाँ।
बोले तो सबके पिता होते हैं, वो तो ऐसी कौन सी खास बात। मैं इस बच्चे के जो पिता हैं या ना जो गौड़ाई के पति हैं उनका नाम पूछ रहे हैं। तो बोले उनके पति का नाम यही है, वो विट्ठल भगवान ही हैं। बोले गोत्र क्या है? बोले अच्युत गोत्र है। तो जो है वही हम बता रहे हैं, हम कोई बना चना के बात नहीं कर रहे हैं कि हम कोई बनावटी बात कर रहे हो। तो पंडितों को तो वही यकीन तो होगा नहीं इन सब बातों पे, तो उन्होंने तो कहा कि तुम बकवास करो, फालतू की बात करो, पता नहीं किसका बच्चा है और हमको यहाँ बुला लिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो वो जाके उठ के जाने लगे। तो जब जाने लगे तो हुआ ये कि अब चूँकि भगवान है, भगवान का ही अंश है, वो भगवान की कृपा से वो आया है। तो एक आकाशवाणी है, वो आकाशवाणी वहाँ भी हुई जहाँ ये ब्राह्मण आए हुए थे। आकाशवाणी हम सुनते भी हैं ना, आकाशवाणी। तो जहाँ ये ब्राह्मण आए हुए थे ना वामदेव जी के घर में, और जो विट्ठल भगवान का मंदिर है पंढरपुर, वहाँ भी आकाशवाणी हुई। और उस आकाशवाणी ने कहा कि जिनको तुम ये कह रहे हो कि ये किसी का पाप है, किसी के पाप की संतान है, तो ध्यान से सुनो कि मेरे ही अंश से, मेरे ही प्रताप से, मेरी ही कृपा से एक घोड़ाई के पेट में एक गर्भाधान हुआ और गर्भ धारण किया, और उससे ये नामदेव पैदा हुआ है। तो नामदेव कोई और नहीं, नामदेव मेरी ही संतान है। तो जब ऐसी आकाशवाणी हुई, जब बहुत सारे लोगों ने इसको सुना ना, तब सबके जब आकाशवाणी हुई तो सबको स्वीकार करना ही था। तो ये बड़ा चमत्कार सब लोगों ने देखा कि कैसे भगवान जो है स्वयं अपना कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही बच्चा है। तो बोले तुम लोग क्या नामकरण करोगे? उस आकाशवाणी ने कहा कि मैं ही जिस नाम के प्रताप से, यानी विट्ठल नाम के प्रताप से, क्योंकि इनकी माता भी विट्ठल विट्ठल भगवान जपती थी, नाम जपती थी, तो जिस नाम के प्रताप से इस बच्चे का जन्म हुआ है ना, उसका नाम होगा नामदेव। तो ये जो नामदेव है, आवाज़ से इसको, इस बच्चे का नाम जो है नामदेव कहलाएगा, और ये बहुत बड़ा भगत बनेगा। ये अपने माँ बाप का, अपने नाना का और अपनी माता का, पिता तो नहीं थे, तो बहुत नाम रोशन करेगा, और युगों युगों तक इस भक्त के, इस बच्चे के गुण गाए जाएंगे भक्ति के, और लोग इससे सीखेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे कि भक्ति कैसी होती है। तो इस तरह से नामदेव जी का फिर ये नामकरण हुआ, और ऐसे उनका जो जन्म हुआ और नाम संस्करण जिसको हम कहते हैं, वो एक प्रक्रिया भगवान विट्ठल के माध्यम से, यानी माध्यम से नहीं, सीधा सीधा उन्होंने ही किया। तो ये देखिए कितने मतलब जो लौकिक जगत में हम जिसको असंभव काम समझते हैं ना, अगर वो भक्त के अंदर वैसा निर्मल चित्त रहे, मन में कोई दोष ना रहे, और निश्चल मन से अगर भक्त जो है भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, असंभव काम को भी संभव करते हैं। जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकल सकता है, वहाँ से वो रास्ता बना के खुद ही सारी चीज़ करते हैं। तो ये जो जन्म है नामदेव जी का, ये वाले जो प्रसंग से हमें यही समझ में आता है। वैसे तो सारे प्रसंग से यही समझ में आता है कि अगर एक बार हमारा दृढ़ संबंध हम बना लें, भगवान ने तो हमारे साथ बना के रखा हुआ है, तभी तो हमको ये मानव जीवन दिया है, हमको मन दिया है, हमको बुद्धि दी है, हमको दुनिया की सारी सुविधाएं भगवान देते हैं। कौन देते हैं? भगवान ही तो देते हैं ना। जो भी भोजन हम कर रहे हैं, जो श्वास हम ले रहे हैं, वायु जो है, हवा है, जल है, हर चीज़ जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना, वो कहीं किसी मानव ने नहीं बनाया हो। मन बना ही नहीं सकता है, खून की एक बूंद भी नहीं बना सकता है, जल की एक बूंद नहीं बना सकता है। खून जब चाहिए होता है तो किसी दूसरे आदमी का ही खून लेके ट्रांसफ़र किया जाता है। तो विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, और उसकी सीमा है, लेकिन भगवान की, ये धर्म की, अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। तो वो सर्व समर्थशाली है भगवान, और ऐसे सर्व समर्थशाली भगवान से हमको भावपूर्वक जुड़ना पड़ता है, भाव से संबंध बनाने पड़ते हैं। और जो घर में अष्टयाम सेवा वगैरह होती है ना, जैसे कि पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि लड्डू गोपाल जी को लेके घूमते हैं, है ना, उसको भोजन कराते हैं, तो भगवान क्या भोजन करते हैं क्या? हम इसको नौटंकी की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि अपनी वही बहुत पढ़ी लिखी बुद्धि, जो गंवारों से भी गंवार बुद्धि जिसको मैं कहता हूँ अब तो इस वजह से हम ना बहुत साल वंचित रह जाते हैं अपने जो सनातन धर्म है और उनकी जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, उसके परिचय से। परिचय तो कहना चाहिए अभी नहीं हुआ है, लेकिन सिद्धांत रूप में भी कि अपने मन में ऐसा आ जाना, एक थोड़ा सा विश्वास आ जाना कि नहीं, हाँ ये है और ये होता है। तो वो हमको भक्त चरित्रों के जीवन को देख के ही समझ में आता है, और उस पर भी विश्वास होता है, क्योंकि ये हमारे ही समय में घटी हुई घटनाएं हैं। और ऐसी एक घटना नहीं है, कोई अपवाद नहीं है कि एक आध कोई हो गई तो ठीक है भाई, लेकिन ऐसे जितने हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं,
इस तरह के कुछ चमत्कारिक उनके जीवन में घटनाएं हो रही होती हैं। तो लौकिक सामग्री से, लौकिक वैभव से, शान और शौकत से ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भगवान का या भक्त का भगवान के साथ कैसा संबंध है। तो क्योंकि भक्त जो है इन सब चीज़ को छुपा के भी रखते हैं, ये उनका परम धन होता है, वो अपनी भक्ति को छुपा के रखते हैं, किसी से बताते नहीं हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसंग भगवान भक्तों के जीवन के चरित्र सुन के, उनके जीवन में हुए चमत्कार के, और फिर उन्होंने जो जैसे किया, जो भाव रखा, जैसी सेवा की भगवान की, या ना जिस तरह के आध्यात्मिक जगत के फार्मूलाज को वो अपने जीवन में उन्होंने धारण किया, उनके अपने अंदर कोडिंग की हमेशा के लिए, एक तरह से कोडिंग ही जैसे हो गई है। अभी भी कोडिंग कुछ ना कुछ है, लेकिन अभी कैसी कोडिंग है हमारी, ये सांसारिक लौकिक वाली, लॉजिक वाली। तो उससे हमको ऊपर उठ के आना पड़ेगा, उसको हटा के हमको श्रद्धा और भाव पुष्ट करना पड़ेगा। ये जो है भक्ति जो है और भगवान के साथ जो संबंध है वो भाव से ही होती है। भाव से भगवान से जुड़ा जा सकता है, बुद्धि से, लॉजिक से नहीं जुड़ा जा सकता है। ऐसा हमको अगले अगले ये जो पिछले कुछ प्रसंग है और ये प्रसंग है, इससे समझ में आया है। तो एकमात्र जो आश्रय है भगवान का, इसी को कहते हैं कि लौकिक जगत में, संसार में लोगों से कोई उम्मीद ना करे, और अपनी बातचीत भी करे तो भगवान से करे, और चुप चुप रह के बातचीत करे, मतलब उसको दूसरों से बताए भी ना। कि भगवान के साथ जो वार्तालाप है वो भगवान और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, उसको हमको बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए, एकदम टॉप सीक्रेट की तरह। भगवान उसको प्रकाशित करेंगे वो अलग बात है, हमको नहीं करनी चाहिए। तो जब हमको मतलब कुछ चाहिए भी तो भगवान से ही मांगते हैं, भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि भगवान हमको देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे वो ऐसे माता पिता हैं जो सब कुछ जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं चाहिए। लौकिक जगत में माता पिताओं से थोड़ी त्रुटि हो भी सकती है, लेकिन उससे उससे कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। तो ऐसे श्री भगवान से, विट्ठल भगवान से को हम प्रणाम करते हैं, नामदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, गोड़ाई माता को हम प्रणाम करते हैं, वामदेव जी को प्रणाम करते हैं, और पांडुरंगा, विट्ठल, राम कृष्ण हरि हम पर भी कृपा करें और हमारे अंदर भी ऐसी सुंदर सी भक्ति का प्रादुर्भाव हो। तो आज के एक अंतिम वार्तालाप को ही हम विश्राम देते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर चरित्रों में हम समय नहीं बिताएंगे तो वो कब बिताएंगे चरित्रों के कथन श्रवण में। तो बताइएगा आप कुछ कमेंट करके कि नामदेव जी का पूरा चरित्र कैसा लगा, और कुछ अन्य बातें भी आपके मन में अगर आएँ तो वो हमको कमेंट के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, ऑफिशियल ब्रजेश उसका नाम है, और उसका लिंक है भी यूट्यूब चैनल में, तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले किसी एकांतिक वार्तालाप में। और आज हम अगर कहीं दूसरी जगह पर गए, गंगा दशहरा में स्नान करने के लिए दूसरे घाट में, जिसके कि अभी आपको मैंने दर्शन नहीं कराए हैं, तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।